ये भी ज्ञान है। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है धार्मिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का, विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान के समझने के बाद सर्व कर्म बंधन, सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहा है, 34 में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहने का भाव ये है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो वेदों और गीता में नहीं है, पुराणों में तो मतलब है नहीं। पुराण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके जो वंशज हैं, पुजारी हैं, इनकी अपना अनुभव है। और वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति ज्ञान है। लेकिन है किस सत्र का? ये ब्रह्म तक की तो भक्ति है इसमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। मैक्सिमम ज्ञान उसी पूर्ण परमात्मा का। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे वो लीलाएं जो की थी, और वही ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसमें क्या बोला है? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर जी के तत्व ज्ञान के समक्ष ये समझो सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के सत्यथार्थ ज्ञान का। इस ज्ञान के सामने जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, अंधेरी रात में और चंद्रमा खिल रहा हो, बहुत कुछ है लेकिन काम चलाऊ। चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन काम चलाऊ होती है। और वो तारामंडल यानी तारों से ज़्यादा चमकीला होने के कारण वो अधिक महिमावान होता है। और जब सूर्य निकल जाता है तो न तारे दिखाई देते और न चंद्रमा दिखाई देता। तो तत्व ज्ञान जब आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर वेदों और गीता जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वेदों और गीता जी की आवश्यकता और पुराणों की हमें इसलिए है कि हम तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे इनसे। और जब हमें तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाएगा, 5वें ज्ञान का, फिर तो सूर्य उदय हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का आध्यात्मिक अज्ञान आपके हृदय में नहीं रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज किस लिए कर रहे थे। कोई तो दुख निवारण के लिए, और कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी कारण के लिए। लेकिन वो कष्ट भी निवारण हमारे नहीं हुए। अब परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम सुख ढूंढना चाहते हो, यहाँ सुख है ही नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाल जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना परिवार होता है। एक तो बिंद से, माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया।
तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का, और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तो हमारे जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही हैं, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, जो दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक ने माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है ये कलम है, पेन है ये पेन है वो करता करता और उसको वहीं रख कर चला जाता है, खेलने लग जाता है। उसको ही उसको समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी कहना के चाह रहा है, वो प्रसन्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्मा, लेकिन उसको इस चीज का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहाँ सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं रे वो पेन ला उठाकर, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पेन उठाकर ला कर दे देता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं आप बालक हो और 3 साल, क्योंकि इतना अज्ञान फैला रखा, 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानियों ने, अब ये सुलझ गया। अब धीरे धीरे आपकी समझ में आओगा। तो 3 वर्ष कंटिन्यूस आप सत्संग सुनते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारी या खत्म होगी, यानी दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करने लगोगे। कहाँ साची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखे बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबको किया विवेक का हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक, इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया।
राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव, भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया।